काली डायन। एक बार की बात है, एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतनियाँ थीं। उनमें से एक काली भूतनी थी जो बहुत ही अनुभवी थी। जब दूसरी भूतनियाँ परेशानी में होती थीं तो ये काली भूतनी उन्हें सलाह देती थी। एक दिन वो काली भूतनी कब्रिस्तान में चल चल कर थक गई और एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्यों बैठ गई? तब काली भूतनी ने बोली, क्या यह तुम्हारी जगह है? मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है, तुम भी आकर बैठ जाओ। तो जवान भूतनी ने पूछा, कौन हो तुम? काली भूतनी बोली, जब इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है वो मेरे पास आती है उपाय के लिए। तो जवान भूतनी ने कहा, मैं तो आजकल खुद ही मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी परेशानी भी दूर करो। काली भूतनी बोली, अपनी समस्या बताओ। जवान भूतनी ने कहा, जिस बरगद के पेड़ पे मैं रहती हूँ उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार जिसका नाम गोविंद है वहाँ रहने के लिए आ गया। बहुत लड़के लड़कियां उसके पास संगीत सीखने के लिए आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है, उससे वो घर खाली करवा दो। यह सुनकर काली भूतनी बोली, यह तो बड़ी परेशानी नहीं है, मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। यह कहकर काली भूतनी ने उसे एक हल बताया। जवान भूतनी खुश हो गई और गोविंद के घर गई। जवान बहुत से रूप धारण कर सकती थी। तुरंत ही वो एक बिल्ली में बदल गई और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। खिड़की से वो बिल्ली घर के अंदर घुस गई, उस कमरे में कूद गई जहाँ गोविंद सो रहा था। बिल्ली की आवाज़ सुनकर गोविंद जाग उठा और बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तो जवान भूतनी ने कहा, मैं एक भूतनी हूँ, मैं कितने भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। और तुरंत ही जवान भूतनी चमगादड़ बन गई। तो गोविंद बोला, ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं, फिर एक छिपकली बन जाओ और इस घर के सारे मच्छर मार डालो। समझ गई ना? जवान भूतनी बोली, तुमको क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है कि मुझे तुम्हारे घर के चूहे और मच्छर खाने चाहिए? ऐसा कहकर वो जवान भूतनी वहाँ से चली गई और काली भूतनी से कुएं पर मिली और बोली, मैं वहाँ गई थी लेकिन सलाह काम नहीं आई। गोविंद एक निडर आदमी है। तो काली भूतनी बोली, अरे ये नहीं तो कुछ और, तुम चिंता न करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। जवान भूतनी फिर एक रात गोविंद के घर गई। उसने उसकी छत की सारी टाइल्स निकाल कर फेंक दी। उस आवाज़ से गोविंद उठ गया और बाहर आया और बोला, कौन है जो टाइल्स निकाल रहा है? जवान भूतनी बोली, मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी, मैं बिना काम शांत नहीं बैठ सकती। गोविंद बोला, मैं घर की ऊपर की छत हटाकर दूसरी डालने की सोच रहा था, तुमको सारी टाइल्स आज रात ही हटा देनी होंगी, समझ गई ना? ऐसा कहकर वो पेड़ के नीचे एक खटिया पर सो गया। जवान भूतनी बोली, अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर नजर आती हूँ, ढीठ आदमी? यह कहकर जवान भूतनी वहाँ से उड़ गई और पुराने कुएं के पास गई। जवान भूतनी को देखकर काली भूतनी बोली, क्या तुमने गोविंद को डरा कर भगा दिया? जवान भूतनी बोली, मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डरा कर भगा दिया। काली भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा तो अब यह करो। अगली रात जवान भूतनी गोविंद के घर गई और उसके कंधे पर थपथपाया। गोविंद बोला, अरे तुम फिर आ गई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। जवान भूतनी बोली, इस घर को छोड़ के चले जाओ, यह मेरी जगह है, अपने संगीत की वजह से मेरी शांति मत ख़त्म करो। गोविंद कहता है, मेरी अच्छी किस्मत है कि यह घर मुझे मुफ्त में मिला है, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा। अगर तुमको नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो फिर से सो गया। जवान भूतनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो निराश हो वापस लौट गई। बैठे बैठे दूसरों को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद ही निकालना बेहतर है। अपनी समस्या का हल मैं सोचूंगी। जवान भूतनी ने कुछ सोचा और गोविंद के घर गई और बोली, महोदय, आज से आप मुझे संगीत सिखाइए, मैं और छात्रों के साथ संगीत का रियाज करूंगी। ऐसा सुनकर गोविंद हैरान हो गया।
गोविंद ने कुछ ही दिनों में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया था। अगर उसके छात्रों को पता लगेगा कि वो भूतों को संगीत सिखाता है तो उसके पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले भी उसको गांव से बाहर निकाल देंगे। गोविंद बोला, अच्छा ठीक है, किसी एक शुभ दिन आओ और संगीत सीखना शुरू करो। उसके बाद गोविंद ने अपना सामान बांधा और बिना कुछ सोचे उसी गांव में एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला। दोस्तों, अगली कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।